हेलो, गुड मॉर्निंग शिवशा स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? मज़े में ना? बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में हम आगे जो पेज नंबर हिंदी में पेज नंबर 16 और 17 वो आज हम पढ़ेंगे। चलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हम पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एंड 6 और 6 के बाद हमारा जो लेसन नंबर 5 है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बराबर? तो चलो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिखा है पढ़ो और समझो, रीड एंड अंडरस्टैंड। हमें शब्द को पढ़ना है और समझना है। सिर्फ पढ़ना है, पहले पढ़ना है। ओके, तो पहला जो शब्द है ये वो क्या लिखा है वो हमें पढ़ना है। पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सिर्फ मेरे साथ आप पढ़ो। ओके, कमल, कमल, मगर, मगर, पतंग। जो यहाँ पर त के ऊपर क्या आएगा? अनुस्वार आएगा, यानी कि अनुनासिक वर्ड है यहाँ पर। तो पतंग जो हमारी नासिका से त उत्पन्न होता है, अनुस्वार उत्पन्न होता है। फिर ये है रथ, थर्मस, यज्ञ, टमाटर, जग, बश, नल, ढकना, घर, चरखा, डफ, भगत, फल, धनुष, हल। आपको एक बार पढ़ना है। ओके, फिर हमारा जो अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हमें क्या करना है? वो है खाली स्थान में सही अक्षर लिखकर शब्द को पूरा करना है और पूरा शब्द फिर से नीचे लिखना है। कंप्लीट द word by using the correct letters and rewrite the whole words। यानी कि जो मिसिंग वर्ड्स है वो हमें पूरा करना है। पहले हमें चित्र को देखना है, समझना है ये किसका चित्र है, और उसके देखने के बाद हमें लिखना है जो मिसिंग वर्ड्स है जो है वो हमें करेक्ट लेटर लिखना है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है? घर का चित्र है, हम घर में रहते हैं ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम घ लिखेंगे। तो ये क्या हो गया शब्द? घर। तो फिर हमें नीचे भी लिखना है घर। फिर हम मुसाफिर, एक गांव से दूसरे गांव जाना है, एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, तो हम सरकारी बसों का इस्तेमाल करते हैं, प्राइवेट बसों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बस है, आप देखकर ही बता सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ब लिखेंगे, और ब श हुआ ये। तो फिर यहाँ पर भी बस लिखना है। ये है मगर। यहाँ पर म और र लिखा है, पर लेकिन बीच में क्या लिखना है? ग लिखना है। तो क्या हो जाएगा? मगर। मगर पानी में और जमीन में, जमीन पर दोनों पर रह सकता है। मगर। फिर ये क्या है? नल है, जिसमें पानी आता है। तो न ल, यहाँ पर ल लिखा है, न ही लिखना है, तो नल शब्द बन जाएगा हमारा। तो ऐसे ही हमें चित्र को देखना है और देखने के बाद जो मिसिंग लेटर है उसको लिखना है और फिर नीचे पूरा का पूरा शब्द लिख देना है। ये कौन सा है? क्या किसका चित्र है? हल। खेत को जोतने में काम आता है हल, तो हल। ये रथ है, तो रथ, यहाँ पर थ लिखना है, रथ। फिर पतंग, पतंग, तो यहाँ पर प मिसिंग है, तो यहाँ पर प लिखना है और फिर पतंग पूरा शब्द लिखना है। टमाटर, तो यहाँ पर ट मिसिंग है, सबसे पहले ट लिखो यहाँ पर, फिर टमाटर लिखो। फिर ये क्या है? ढकना है। बराबर, हम कोई भी चीज़ जो है वो खुली छोड़ते नहीं है, बराबर, उसके ऊपर हम ढक्कन रखते ही है। तो ये क्या है? ढकना है।
तो ढकना, यहाँ पर ढ लिखना है। क्या लिखना है? ढ। और फिर नीचे पूरा का पूरा शब्द लिखना है ढकना। ये क्या है? धनुष है। तो यहाँ पर ध मिसिंग है, तो यहाँ पर ध लिखेंगे, धनुष। फिर है ये डफ है, तो यहाँ पर हम ड लिखेंगे, तो ड फ। फिर ये है थर्मस, जिसमें चाय या फिर काफ़ी गर्म रहती है ना गर्म, तो थर्मस। बराबर, यहाँ पर स मिसिंग है, तो श लिखना है, थर्मस। फिर यहाँ पर ये जग है, तो ज लिखना है, तो फिर जग हो जाएगा। ये गांधी बापू का चरखा है, तो यहाँ पर च नहीं लिखा है, तो च लिखेंगे और फिर बन जाएगा हमारा पूरा शब्द, पूरा वर्ड्स चरखा। ये है भगत, जो भक्ति करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, उसे भगत कहते हैं। तो यहाँ पर ब मिसिंग है, तो भ लिखेंगे, भगत। फिर ये क्या है? कमल, क लिखना है यहाँ पर और हो जाएगा हमारा कमल। ये है यज्ञ, यहाँ पर ज्ञ मिसिंग है, तो यहाँ पर ज्ञ लिखना है, यज्ञ। और ये हमारे फल है, तो फल। बराबर, तो ये फल लिखना है। ओके, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या था कि शब्द को पूरा करना और फिर नीचे लिखना। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ो और समझो। पहले शब्द को समझना है, तो हमें रीड एंड अंडरस्टैंड, सबको रीड करना है मेरे साथ। ओके, सबसे पहला वर्ड्स लड़का, लड़का। गाय, इमली, चूहा। गौरैया, गौरैया यानी कि जो हम स्पैरो कहते हैं ना, उसको गौरैया कहते हैं। फिर क्या है? वर्ड्स पतंग। फिर दवात, बगीचा, बंदर, बकरी, सूरज, ऐनक। ऐनक यानी कि हम जो गॉगल्स पहनते, चश्मा पहनते, उसको ऐनक कहते हैं। ओके, अब जो हमारा 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि अक्षरों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाना है। ओके, मेक द मीनिंगफुल वर्ड्स बाय द राइटिंग द लेटर्स इन देयर करेक्ट ऑर्डर। हमें करेक्ट ऑर्डर में रखना है। यहाँ पर यगा लिखा है, तो हमें करेक्ट ऑर्डर कैसे? आपको पता है कि ये किसका चित्र है? गाय का है, तो हम क्या करेंगे? गा आगे आएगा और य पीछे जाएगा। चलो, अब आप बताओ, ये किसका चित्र है? पतंग का है, राइट। तो यहाँ पर तो आगे लिखा है, तो ये सही है? नहीं है। तो हमें पतंग लिखना है, तो सबसे पहले कौन सा अक्षर लिखेंगे? प। फिर त, और फिर उसके ऊपर अनुस्वार और ग। तो ये हमारा सही हुआ, पतंग। ओके, फिर ये क्या है? जरशु, तो हमें उसको सही क्रम में लिखना है। तो हमें क्या कहे? ये क्या है? सन है, राइट। सूरज है, क्या है? सूरज। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सु लिखेंगे, सु र और ज, सूरज हो गया हमारा। और हमेशा याद रखना, सिरो रेखा तो करनी ही है हिंदी में। ओके, चलो, अब ये क्या है? रिकब लिखा है, बराबर। तो हमें उसको सही ढंग में कैसे लिखेंगे? तो हमारा पूरा अच्छा अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, तो हमें ये ब आगे लाना पड़ेगा। तो ब, फिर क, ब क री, ये हमारी क्या हुई? बकरी। ओके, चलो, अब यहाँ पर दम्बर है, दम्बर। तो ये दम्बर है? नहीं, ये तो बंदर है, मंकी है। तो हमें मंकी करना है, बंदर करना है। तो सबसे पहला जो ब है, जो बीच में है, उसको आगे लिखेंगे, ब द र, ये हमारा बंदर हुआ। अब क्या है ये क्या है? इमली है, राइट। तो सबसे पहले हमें इमली लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देखो,
ई म ली, और फिर उसके ऊपर सिरोरेखा करनी है। ओके, चलो अब ये क्या है, लड़का है, राइट ने, तो हमें ल पहले लिखना है, फिर ड लिखना है और फिर का लिखना है। तो हम लिखेंगे ल ड का, बराबर लिखा ना। अब क्या है ये बगीचा है, क्या है, चागीब है, उसको हम सही ढंग से लिखेंगे तो बगीचा। तो हम बगीचा कैसे लिखेंगे, ब आगे लिखेंगे, फिर गी और चा। तो जो यहाँ पर ग के साथ बड़ी की मात्रा जुड़ी, इसलिए गी, बड़ा गी हुआ, तो बगीचा। अब क्या है, ये चूहा है, क्या है, चूहा। तो यहाँ पर हमें चू करना है पहले और फिर बाद में हाँ लिखेंगे, चूहा, बराबर। और ऊपर शिरोरेखा तो करनी ही है। फिर ये क्या है, जो हम इसको जब भी हम दवात कहते, क्या कहते हैं हम, दवात। ओके, तो यहाँ पर हमें लिखना है दवात। तो यहाँ पर हम द आगे लिखेंगे, फिर वा करेंगे और फिर क्या करेंगे, त करेंगे, तो दवात हो गया। अब आगे हम देखेंगे, उसके बाद ये क्या आया, ऐनक आया। ऐनक हम यहाँ पर ए जो है वो पहले लिखेंगे, फिर न लिखेंगे, फिर क लिखेंगे, तो ऐनक हुआ। तो चलो हम यहाँ पर ऐनक लिखेंगे, ए न क, ये हमारा ऐनक हुआ। ओके, फिर आगे यहाँ पर जो स्पैरो दी गई है, राइट, तो हमें ये गौरैया, हिंदी में उसे क्या कहते हैं, गौरैया कहते हैं। तो यहाँ पर हम गौरैया कैसे लिखेंगे, गौ पछी रे या, गौरैया, यानी कि स्पैरो। ओके, तो बच्चों मैं जो PDF भेज रहा हूँ उसमें से 16 और 17 नंबर का 1 टाइम आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है और 1 टाइम नोटबुक में लिखना है। ओके, चलो बाय बाय।